पेशावर में फ्रंटियर कांस्टेबलरी के हेडक्वार्टर पर दहशतगर्दों ने हमला किया है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने फौरी कार्रवाई करते हुए दोनों दहशतगर्दों को हलाक कर दिया है। सीसीपीओ पेशावर डॉक्टर मियां सईद के मुताबिक एक हमला सुबह 8:11 पर मरकजी गेट पर खुदकुश हमला किया, जबकि दो दहशतगर्दों ने इमारत में दाखिल होने की कोशिश की, जिन्हें हलाक कर दिया गया है। हमले में 3 नफसी जवान शहीद जबकि 2 जख्मी हुए हैं। लेडी रीडिंग अस्पताल के मुताबिक दहशतगर्द हमले में 3 आम शहरी भी जख्मी हुए हैं, जबकि सिक्योरिटी जराए का कहना है कि फितनल खवारिज ने FC हेडक्वार्टर पर हमले की नाकाम कोशिश की। खारिजी ने फेडरल कांस्टेबलरी हेडक्वार्टर के गेट पर खुदकुश धमाके किया है। 2 खारिजी ने हेडक्वार्टर में दाखिल होने की कोशिश की, ताहम फोर्सेस की कार्रवाई में मारे गए हैं। इस हवाले से सीसीपीओ का इस पर क्या कहना है, आइए जानते हैं। देखिए जी, 8:11 पर फेडरल कांस्टेबलरी का जो हेडक्वार्टर है पेशावर सदर में, उसके गेट पर एक खुदकश हमलावर ने खुदकश हमला किया और उसके बाद 2 हमलावर ने एंट्री की है। उस खुदकश हमलावर की वजह से 3 एहलकार मौके पर शहीद हुए। 2 जिन्होंने एंट्री की उनको फौरी तौर पर न्यूट्रलाइज करके और फेडरल कांस्टेबलरी के एहलकारों ने अपनी अलर्टनेस की वजह से बड़े नुकसान से बचा लिया है। दोनों को फौरी तौर पर हलाक कर दिया है। फौरी तौर पर उन्होंने एविडेंस को कलेक्ट कर रहे हैं। सिक्योरिटी की टीम, पाक आर्मी की टीम, फेडरल कांस्टेबलरी के दस्ते और पुलिस सब ने उस एरिया। हसन अली हमारे साथ इस पर मौजूद हैं। हसन, अभी 3 घंटे तकरीबन मुकम्मल हो चुकी, ताज़ा तरीन क्या डिटेल्स हैं? इलाका क्लियर कर लिया गया है? हसन, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी, मैं आपका सवाल नहीं सुन पाया। अगर आप हसन, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अभी 3 घंटे मुकम्मल हो चुकी है, अभी ताज़ा तरीन डिटेल्स क्या है? इलाके को क्लियर कर लिया गया है? तो देखें, आज पेशावर को बहुत बड़े तबाही के मंसूबे से बचाया गया है। हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों ने अपनी जान के नजराने पेश करते हुए जो तीनों दहशतगर्द थे उनको जहन्नम वासिल किया और इस वक्त जो FC हेडक्वार्टर है और उसके इर्द गिर्द का एरिया है वो तकरीबन क्लियर कर दिया गया है। ये ऑपरेशन उसी वक्त शुरू कर दिया गया था जैसे ही पहले खुदकश ने अपने आप को धमाके से मेन गेट पे उड़ाया। उसके साथ ही FC के एहलकार हैं जो कि पहले से अलर्ट मौजूद थे, उन्होंने जो 2 दीगर दहशतगर्द थे जिन्होंने हमला करने की कोशिश की और उनका इरादा ये था कि वो FC हेडक्वार्टर को अपना निशाना बनाएंगे, लेकिन उन दोनों को ही उन्होंने इंगेज करते हुए मजीद किसी भी बड़े नुकसान से सबको बचाते हुए उन दोनों को जो है हलाक किया। जो दोनों दहशतगर्द थे वो हलाक हुए। ताहम इस अफसोसनाक वाक़े के नतीजे में तकरीबन 3 एहलकार जो हैं FC के उन्होंने जाम शहादत नोश किया, जबकि दीगर जो 5 हैं वो जख्मी हुए। इसमें सिविलियन भी जख्मी बताए जा रहे हैं। फौरी तौर पे जो करीबी अस्पताल है LRH वहां पर ले जाया गया जख्मियों को और उन्हें तिब्बी इमदाद फराहम की गई। तकरीबन टोटल जो इसमें जख्मी बताए जा रहे हैं वो 10 से ज्यादा है, लेकिन उनकी अब हालत जो है वो खतरे से बाहर बताई जा रही है। इलाके को फौरी तौर पे घेरे में लेते हुए जो ट्रैफिक है उसको रोक दिया गया दूर ही और मुसलसल ऑपरेशन जो है वो जारी रखा गया। जो दोनों दहशतगर्द हलाक किए गए उनको हलाक करने के बाद भी FC का जो हेडक्वार्टर है वहां पर कानून नाफिज करने वाले इदारों ने अपना क्लियरेंस ऑपरेशन जो है वो जारी रखा और फिर CCP ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि जो ऑपरेशन है वो तकरीबन मुकम्मल कर लिया गया है। शवाहिद जो है वो इकट्ठे किए जा रहे हैं और जो दहशतगर्दों की शिनाख्त के हवाले से मरहला है उसको भी पूरा किया जाएगा। और फिर ये भी मैं आपको बताता चलूं तरीन एरिया है जिसमें जो फुटेजेस हैं उनमें भी देखा जा सकता है कि यहाँ पे मुसलसल जो है चहलकदमी भी रहती है। मुसलसल मुसाफिर गाड़ियां जो हैं वो इस रोड पे मौजूद होती हैं। इंतहाई कंजस्टेड एरिया है, लेकिन खुशकिस्मती से हमारी फोर्सेस चूंकि अलर्ट थी उन्होंने बहुत बड़े नुकसान से पेशावर को आज बचाया है। लेकिन इसमें हमारे 3 जो FC के एहलकार हैं उन्होंने अपनी जानों के नजराने पेश किए हैं। टारगेट उनका FC हेडक्वार्टर ही था और इंगेज किए रखना था FC हेडक्वार्टर में सबको जानी और माली नुकसान पहुंचाना था, लेकिन वो सब जो इरादे थे दहशतगर्दों के वो खाक में मिलाए हैं। हमारे सिक्योरिटी एहलकारों ने फौरी तौर पे पुलिस के दस्ते भी वहां पर पहुंचे, आर्मी के जवान भी वहां पर मौजूद रहे और ये ऑपरेशन मुश्तरका तौर पर इन कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों की जानिब से किया गया। जी।